दोस्तों, कल हमने जो टाइगर सफारी के टिकट्स निकाले थे वो कैंटर वैन के थे। इसमें 18 लोग जा सकते हैं और पर हेड 950 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। हमें जिप्सी चाहिए थी। कल काउंटर पर कहा गया था कि अगर किसी ने जिप्सी कैंसिल की तो वह हमें मिल सकती है। तो हमारे सफारी पार्टनर डॉक्टर कपिल सुबह 5:30 बजे ही काउंटर पर नंबर लगाए थे। उनकी वजह से हमें जिप्सी मिली और आगे जाके 2 बागों का 15-20 फीट से ही दर्शन हुआ। जिप्सी 6 लोगों के लिए होती है और इसके 6500 चार्जेस होते हैं इंक्लूडिंग गाइड। यहाँ सुबह 6:30 से 11 के लिए 100 जिप्सी छोड़ी जाती है और दोपहर में 120 के करीब और नाइट सफारी के लिए 80 गाड़ियाँ जाती है। दोस्तों, कान्हा शब्द कन्हार से बना है जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में चिकनी मिट्टी होता है। यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और जंगल बुक सीरीज की प्रेरणा इसी स्थान से मिली है। इस क्षेत्र को 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। सुबह की ठंडी हवा में जंगल को करीब से देखना एक अलग ही अनुभव था। साथ में काफ़ी सारे हिरण, सांबर दिखाई दे रहे थे। जू में देखने वाले हिरण और जंगल में रहने वाले हिरणों की स्किन, कलर और चपलता में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ये जंगल चित्तल, तेंदुए, सियार, भालू, जंगली सुअर, कुत्ते और 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थान है। तो फोटो को पोज देते सब लोग ये। मोटा भी थी। एक मिनट भाई साहब। हमारी जिप्सी एक खुले जगह पानी के झरने के पास रुकी। वहाँ लुप्त होने वाली 12 सिंह की प्रजाति के हिरण दिखाई दिए। इन्हें यहाँ कान्हा का गहना मानते हैं। ये वाला जो जानवर है ना, इसको हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर बोलते हैं। दुनिया में और कहीं नहीं है, इधर ही अपने पास है। 1972 में इनकी काउंट किया गया था, 66 बस बचे थे ऑल ओवर वर्ल्ड कान्हा में। तो एक बड़ा सा फेंसिंग करके इनको सबको अंदर रखा गया। तो अभी प्रेजेंट में ये 1100 के आसपास। बहुत अच्छा। और किसी जगह पे नहीं मिलती? नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। ये हार्ड ग्राउंड 12 सिंह बोलते हैं। ये दोनों जगह में रह सकते हैं, दलदली इलाके में भी और हार्ड ग्राउंड में भी। इनकी खासियत ये है कि ये ग्रास खाते हैं, 99% ग्रास खाते हैं। अच्छा। और साल में इनके एक ही बच्चे होते हैं। अच्छा। हाँ, ट्विंस नहीं होते, इसलिए इनका पॉपुलेशन बढ़ता कम है। इसके आगे आपको जंगल के बीचों बीच टी ब्रेक के लिए रुकवाते हैं। कभी आपको आने का मौका मिले तो यहाँ चाय के साथ पकोड़े और समोसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, टी ब्रेक के बाद हमारी जिप्सी आगे बढ़ी तो आगे दूसरे गाइड से हमारी गाइड की कुछ बातें हुई और दूसरी जिप्सी आगे निकल गई और हम वहीं काफ़ी देर खड़े रहे। आगे से
थोड़े वक्त के बाद जंगल की आबो हवा में बदलाव महसूस होने लगा। पंछियों की आवाज़ में एक अलग तरह कुजबुझाहट होने लगी। बंदरों के बीच में भी हलचल होने लगी। इतने में ही सांबर ने 2 बार हुंकार भरी। क्या आवाज है? उसकी हुंकार की गूंज की आवाज़ को आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो गूंजी हुई आवाज़ हमें जिंदगी भर याद रहेगी। एक अलग तरह का इको साउंड पूरे जंगल में सुनाई दिया। इसी आवाज़ से आगे गई हुई कार फिर हमारे पास आई। ये पक्षी और सांबर की फाइनल कॉल की आवाज़ से सारे जंगल को पता चला कि यहाँ कहीं नज़दीक में ही बाघ घूम रहा है। सांबर दिखेगा तो चिल्लाते हैं। इतने में ही थोड़ी दूरी पर हमारे गाइड को झाड़ियों में हलचल दिखाई दी और काफी दूर पर हमें भी एक बाघ नजर आया। रुको रुको, इधर से इधर। ये होगा। रुको। छिलपुरा। आला ना? पट्टी चलक समझ आता। एकदम स्टिल वो जा रहे हैं लाइट ज्यादा हड़बड़ाया मत है। एक जगह रुक ले, एक जगह हो गया। रुक ये गेट में नजर रखना। खड़े होके देख, गेट में देख, गेट में चल क्या कैलाश भैया पीछे। ये तो आ गया, ये पीछे आगे अरे आगे। रुको आज मत करो सर, थोड़ा अंदर आएगा ना तो आधा गाड़ी इधर रखना। दो गाड़ी इधर बीच में गैप देंगे। ऊपर सीट में नहीं। कैलाश पीछे ले थोड़ी, वहीं रखो ना। बस। हमारे गाइड ने अपने अनुभव से बाघ कहाँ से रोड क्रॉस कर सकता है इसका अंदाजा लेके जिप्सी को आगे लेके खड़ी की, और जो हमने सोचा नहीं था वो सीन हमें देखने मिला। हमारी गाड़ी के सामने से 15 से 20 फीट की दूरी पर से ही एक बाघ ने रोड क्रॉस किया। इसे हम जंगल में जाने तक देखते रह गए। डॉक्टर साहब पैसा वसूला फूल मत। सबकी नजरें उस पर ही थी और इतने में पीछे से एक दूसरे बाघ के गुर्राने की आवाज आई, क्योंकि हमारी जिप्सी उसके रास्ते में थी। ड्राइवर ने तुरंत जिप्सी पीछे ली और बाघ को जगह बना के दी। ये बाघ अग्रेसिव और यंग दिखाई दिया और पहला बाघ काफी शांत लगा। शायद अपने टेरिटरी से निकलने के लिए दूसरा बाघ पीछे पड़ा होगा, क्योंकि 2 मील बाघ कभी एक साथ नहीं रहते हैं। आप लोग क्या है सर, मत वो अग्रेसिव मूड में। अरे आगे मत करो यार, पीछे ले वापस आएगा ये वापस आएगा। पीछे ले लो, पीछे क्रॉस करेगा वो। अरे मुझे आ गया।
दोस्तों, हमने सिर्फ बाघ नहीं देखे, तो बाघ देखने से पहले का जंगल का माहौल और बाघों का जब मूवमेंट होता है तभी जंगल कैसे बोलने लगता है, इसका हमने आज साक्षात अनुभव लिया और धन्य हुए। ऊपर ऊपर, हाँ बहुत ऊपर से नीचे। मस्त बोल रहे हैं। स्किन का लेयर रहते हैं, जैसे नया स्किन दोस्तों, जब हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हो, तभी हमारे वीडियो का रीच बढ़ के ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद होती है। तो याद से हमारे लिए 5 सेकंड का वक्त निकाल के इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आगे जाते ही गाइड सोमनाथ जी ने हमें बैम्बू को आए हुए फूल दिखाए। ये सिर्फ 15-20 सालों के बाद ही आते हैं। कोई कोई बैम्बू को 40-50 साल के बाद ही फूल लगते हैं। ऐसी अनोखी चीज़ें आज हमें जंगल के सफ़र में देखने मिली। सच में आज हम खुद को लकी समझ रहे थे। सच में दोस्तों, हमारी अनप्लान्ड कान्हा की टूर ज़िंदगी भर यादगार रहेगी। हमारे साथ सिलीगुड़ी के डॉक्टर कपल थे। उन्होंने भी सफारी के दरमियान स्नेक बाइट के ऊपर काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। और वो दवाई देते टाइम भी हमें बहुत कॉन्शियसली देना पड़ता है, क्योंकि उससे सीवियर एलर्जिक होता है, एनाफिलेक्सिस बोलते हैं। उसमें आपको एंटीकोलिन कवर करके देना पड़ता है, नहीं तो आप एनाफिलेक्सिस से मर जाएंगे। क्योंकि वो जो सीरम होता है वो घोड़े का सीरम होता है। अच्छा। तो वो इंसान के बॉडी में जाने से इम्यूनोलॉजिकली रिएक्शंस होता है। मैंने दिया है ना, 3-4 पेशेंट को दिया है, बच गया सामने सारे। बच गए। हाँ, वाइपर वाइट तो नहीं देखा मैंने, कोबरा वाइट से बच गया। तो थोड़ा सा लोकल इन्फेक्शन हो जाता है उस दिन में, हम जैसे वो सेलुलाइटिस हो जाता है, प्लास्टिक से। आपके जो पास पेशेंट आए थे वो कहाँ के, मतलब कौन? आसपास चाय बागान है, एक तो चाय बागान वाले आए, एक आए जो फार्मर है, वो सारे फार्मर वाले ही आते हैं। और कुछ नदी में भी पाया जाता है, वो बहुत डेंजर है। समुद्र में सारे जहरीले। 4 घंटे की यादगार सफारी का एक्सपीरियंस लेके डॉक्टर इंद्रनील सरकार को मुंबई आने का न्योता देके हम भेड़ाघाट के लिए रवाना हुए और डॉक्टर अपने गांव सिलीगुड़ी। दोस्तों, सफ़र में ऐसे ही नए नए लोगों से मुलाकात होती है, एक दूसरे को हेल्प होती है। आखिर यही तो ज़िंदगी है।